पंचुअलिटी आपकी खास है और ट्रांसपेरेंसी बहुत है। मुझे कुछ पूछना नहीं पड़ता, आप खुद रॉयल्टी भेजते हो। मैं दूसरे पब्लिशर्स को भी मैं बोलूंगी कि आपसे कुछ सीखना चाहिए उनको भी। डिसिप्लिन क्या होता है, टाइम पे बुक देनी है और ऑथर्स को रिस्पेक्ट भी देना है, लाइटली नहीं लेना है। Hello everyone, welcome back to SGSH publication. Today we are having Dr. Manisha Singh ma'am with us. So ma'am, I want to ask, how are you? जी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं। मैं भी ठीक हूँ। तो मैम ये स्पेशल रिक्वेस्ट मैंने इंटरव्यू की आपसे की थी क्योंकि आपकी 4 बुक हमसे पब्लिश हुई है और आपकी हर एक बुक बहुत अच्छे से सेल हो रही है और बहुत ही आगे बढ़ी है जिसके वजह से मैं बहुत खुश हूँ। ऑथर्स ग्रुप में भी मैं बताती हूँ कि कैसे आपकी जर्नी और आप कैसे इंस्पायर करते हैं। तो पहले प्लीज आप अपने बारे में थोड़ा बताइए और आपकी ये जर्नी रेमेडीज टैरोट वो सब कहाँ से स्टार्ट हुई, थोड़ा डिटेल में बताइए। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपको पता है मेरा प्रोफेशन है टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट से जुड़ी हुई हूँ। तो लोग जो थे वो काफी कंफ्यूज आते थे मेरे पास, और इनके इतने ज्यादा सवाल और मिसगाइड भी रहते थे हमेशा, लाइफ में क्या करें क्या ना करें, पर्सनल लाइफ इश्यूज, किसी की करियर खराब है, किसी के हेल्थ इश्यूज है। तो उनको एक तरह से मोटिवेट करना भी होता है। रीडर सिर्फ ये नहीं कि भविष्य बता दे चलो सब ठीक हो, हमारा मेन काम होता है उनकी काउंसलिंग करना। और मैं पढ़ाती भी हूँ, तो मुझे स्टूडेंट्स के में भी पता है कि उनको क्या क्या, अगर इस प्रोफेशन में है तो क्या क्या कंफ्यूजन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो उसमें क्लैरिटी लेके आने के लिए ही मैंने ये बुक लिखी है, एक एक करके। जैसे आपको पता है, आपने अभी बताया कि मैंने 4 बुक आपसे पब्लिश करवाई हैं अभी तक। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं तो ये बुक इतनी जल्दी मेरी आती भी नहीं, और शायद अभी भी वेटिंग में पड़ी होती, अभी भी मेरी ये बुक मार्केट में नहीं होती। क्योंकि मैंने ये देखा है कि आपका भी जो डीलिंग का तरीका रहा है वो मेरे लिए बहुत ही सपोर्टिव था। बिना कंफ्यूजन के मुझे आपने रिटर्न में सब कुछ दे दिया था, मुझे पढ़ के समझ में आ गया हाँ मैंने क्या क्या करना है, जिससे मेरा टाइम बहुत बच जाता था। तो फिर इसीलिए फिर आपसे भी हेल्प मिली, तो इस वजह से अब आपने ही मुझे ऑथर भी बना दिया। जी मैम, तो आपकी जर्नी बहुत इंस्पायर रही है डेफिनेटली, बट आपने कहाँ से स्टार्ट गाइड किया था? करने लाइक के लिए मैंने डेफिनेटली बुक आपने लिख सोचा दी। तो नहीं होगा आपको ये करना है। सो हाउ यू स्टार्टेड, कैसे स्टार्ट किया आपने? स्टार्ट करने का यही बस था कि लोगों को क्लैरिटी दे दूं और बुक लिखूं जिससे उनको इजीली, जो रिसोर्सेज देखो इजी अवेलेबल नहीं होते हर जगह, कम मिलते हैं या मिलते ही नहीं है। तो इस वजह से ही मैंने ये स्टार्ट की अपनी जर्नी, क्योंकि लाइफ में उतार चढ़ाव मेरे भी रहे हैं जिससे मैंने कुछ सीखा। और इसीलिए मैं लोगों को अच्छे से पहचान पाती हूँ, उनको समझ पाती हूँ, उनको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है उनको मोटिवेट कर पाती हूँ। ये जो स्ट्रेंथ मुझे मिली है स्पिरिचुअलिटी से मिली है। तो बस लोगों तक हम्म। वही पहुंचाना है कि स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की लाइफ में, ताकि आप अपने थॉट्स को भी समझ पाओ, आप अपने आप को भी समझ पाओ। तो इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट होगी। बस यही मोटिव रह गया कि अब लोगों को भी निकाला जाए, उनकी पर्सनल लाइफ में जो भी इश्यूज है वो कैसे हैंडल करें, उनको पता रहे। तो इस तरह से अलग अलग तरह की मैंने बुक लिखी। जैसे पहले हिंदी में लिख रही, पहले मैंने इंग्लिश में पब्लिश की, तो फिर जी। सबने बोला कि हमको हिंदी में चाहिए, तो फिर मैंने आपसे हिंदी में बुक पब्लिश करवाई। फिर हुआ कि नहीं, रेमेडी भी चाहिए, क्योंकि कुछ हमको प्रैक्टिकल भी तो करना पड़ता है। सिर्फ बैठे रहने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ बोल देने से नहीं कुछ होता है। अपने आप को भी कुछ करते रहना चाहिए, इसलिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, जिसके लिए मैंने रेमेडी बुक लिख दी कि उनकी लाइफ में और अच्छा हो जाए। तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, बिजी भी रहेंगे, और उनको अध्यात्म से भी जोड़ना था कि भगवान से जुड़े रहेंगे रेमेडी करते करते। कि रेमेडी क्या होती है, बस ईश्वर से हम जोड़ देते हैं। ईश्वर से जुड़ते हैं तो उनको अपने आप स्ट्रेंथ भी मिल जाती है। तो एक फिर मैंने ट्विन फ्लेम बुक लिखी, क्योंकि लाइफ में मैंने देखा है कि लोग काफी कंफ्यूज हैं, ट्विन फ्लेम को समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि उसका मतलब है स्पिरिचुअल अवेकनिंग को समर्पित है मेरी ये बुक। अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, तो डेफिनेटली मेरी ये चारों बुक आपको हेल्प करेंगी ही, सबको हेल्प करेंगी। ओके।
तो मैम आपको पता होगा कि हमारे आसपास बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारे आप वीडियोस भी देखते होंगे कि बहुत सारे हैं। तो आपकी ऐसी क्या बुक में स्पेशल है कि लोग जो टैरोट महाविद्या हिंदी वाली और जो भी दूसरी किताबें वही आपकी पढ़े? तो मनीषा मैम में ऐसा क्या है कि लोग वही किताबें पढ़ेंगे? इस मेरी बुक टैरो की खास इसलिए है क्योंकि उसमें सिर्फ कार्ड्स की मीनिंग नहीं है। आप अगर मार्केट में भी टैरो बुक्स देखो तो सिर्फ मीनिंग तक ही रहता है। लेकिन ये मेरी हाँ। बुक लिखने का मेन मोटिव था कि मीनिंग नहीं बताते हैं हम, टैरो कार्ड से मीनिंग मत देखो, उसमें और भी डेप्थ है क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल टूल है। हम्म। अगर आप डिवाइन एनर्जी से हेल्प लेना चाहते हैं, वो कैसे लेंगे? वो तभी लेंगे लोग अगर टैरो को समझेंगे। तो मैंने बताया भी है कि टैरो कितने पावरफुल हैं। उसके मीनिंग के साथ साथ उसमें मैंने रियल लाइफ एग्जांपल्स दी हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। उसमें मैंने स्प्रेड्स डिफरेंट डिफरेंट बताए हैं, ज्यादा है 15 स्प्रेड्स भी मैंने बताए हैं, रेमेडीज बताई हैं। और कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जो खुद इम्प्लीमेंट करनी होती है एक रीडर को। ये मेरी बुक सिर्फ बिगिनर के लिए नहीं है। ऑलरेडी अगर आप प्रोफेशनल भी हैं, ऑलरेडी जो सीख चुके हैं, एडवांस टैरो का रीडर भी हैं, वो भी मेरी इस बुक से काफी वो नॉलेज ले सकते हैं जो अभी तक मिसिंग रही हो उनकी लाइफ में। तो इस वजह से ये मेरी बुक बहुत खास है। जी बिल्कुल। और मुझे भी जितना मैंने देखा है, डेफिनेटली हमने दूसरी भी किताबें पब्लिश की है, तो लगता है कि ये एक्सपीरियंस से लिखी हुई है। तो हाँ आप बिल्कुल कितने डेफिनेट। सालों से ये टैरोट का सिखा रहे हैं, या कब से आपने सीखना स्टार्ट किया था? कितने साल हो गए? मुझे अब तक तो 8 इयर्स हो गए हैं। और पहले तो मैं खुद करती थी, फिर मैंने सिखाना शुरू किया है। 4,000 प्लस स्टूडेंट्स को मैं सिखा चुकी हूँ। और वो खुद ट्रेंड है इतने, अब प्रोफेशनली वो टैरो रीडिंग भी करते हैं। और सिर्फ इंडिया में वाह। नहीं, इंडिया के बाहर भी स्टूडेंट्स हैं मेरे जो मुझसे टैरो सीखते हैं। इसी वजह से मुझे एक्सपीरियंस मिला कि क्या क्या कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट्स को। क्योंकि मेरे पास क्या होते हैं कि बाहर से सीख के आए हैं, उन्होंने टैरो रीडिंग सीखी है लेकिन फिर भी उनको कंफ्यूजन है रीडिंग में। तो जब वो मेरे से सीखते हैं वो बोलते भी थे स्टूडेंट्स कि आप अच्छा करते हो। तो इस वजह से फिर मैंने बुक भी लिखी कि और भी लोगों को, और भी स्टूडेंट्स को जो भी टैरो रीडर हैं उनको हेल्प मिले। ग्रेट। और आपकी जो तीसरी किताब है जीवन संजीवनी, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मतलब वो लिखने के पीछे? स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आप प्रैक्टिकल भी लाइफ में कुछ करते रहो ताकि आपकी लाइफ इजी टू हैंडल हो जाए। तो इस वजह से मैंने वो बुक लिखी और खास करके अपने स्टूडेंट्स के लिए भी लिखी, ताकि वो टैरो रीडिंग भी सीख ले मेरी बुक से। और उसके बाद रेमेडी क्या देंगे, रेमेडी के लिए भी मैंने उनके लिए बुक लिख दी ताकि प्रोफेशनली वो पूरी तरह से मेरी बुक से ही ट्रेंड हो जाए। ओके। आपकी जो तीन किताब है उसके बाद जो चौथी किताब है द डिवाइन फेमिनी, तो मैंने सोचा कि ये थोड़ी अलग लग रही है, तो उसका मतलब मेन मोटिव क्या है? इनफैक्ट मुझे भी जानना है कि उसके पीछे क्या स्टोरी है। वो मेरी सबसे खास बुक भी है। वैसे तो देखो चारों बुक खास है, वो मेरी खास बुक इसलिए है क्योंकि वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग को समर्पित है। क्योंकि मैंने इंटरनेट देखा, सोशल मीडिया पे देखा, अगर आप जानना भी चाहते हैं ट्विन फ्लेम कंसेप्ट लिख के आप डालो, लोग अलग अलग तरह की बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी हम्म। पर ये होता है, यूनियन हो जाता है, कोई आता है, लाइफ चेंज हो जाती है। लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। लोगों को इस हाँ। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का पूरा पता नहीं, डेप्थ क्या है, इसको समझना किस लिए जरूरी है। क्योंकि ये वो जर्नी है कि ये नहीं कि कोई आएगा हमारी लाइफ बदल देगा। ये इसलिए है कि आप खुद अपनी लाइफ बदलोगे। वो कैसे बदल पाओगे? जब आप अपने आप को जानोगे। तो इसीलिए इमोशनल कंफ्यूजन जो लोगों को मिसगाइड किया गया है, इमोशनल कंफ्यूजन में लोग रहते हैं, उनके लिए बुक लिखी गई है कि किसी और के पीछे नहीं भागो। कोई और आपकी मदद करने नहीं आएगा, आप खुद अपनी मदद कर पाएंगे। तो इस पर्सपेक्टिव से वो बुक लिखी गई है। और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ही समर्पित है ये मेरी बुक, ताकि आप अपने अंदर होने वाले जो बदलाव हैं उसको समझ सकें। वो तभी समझ पाएंगे कि आपके पास कोई ऐसा रिसोर्स हो जहां से आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिल सके। तो मेरी इस बुक में वो सब कुछ है जो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए जरूरी है। तो इस वजह से वो बुक लिखी गई है।
नाइस। तो मैम आपको तो पता है कि बुक लिखना ठीक है, एक बार हम बुक मेहनत करके लिख सकते हैं, बट बुक को सेल करना तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? आपको भी प्रॉब्लम्स आए होंगे कि कैसे इसको प्रमोट करें, कैसे। डेफिनेटली आप एक प्रोफेशन में, तो आपने उस प्रोफेशन रिगार्डिंग बुक बनाई, बट स्टिल लोगों को समझाना कि भाई आप ये बुक भी लीजिए, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आप अपनी बुक का प्रमोशन कैसे करते हैं, क्योंकि आपने 120 प्लस बुक ये और जो सेकंड हिंदी वाले और बाकी भी आपने काफी सेल की है, तो हम सब जानना चाहते हैं। ये देखो, मेरी बुक सेल इसलिए भी हो रही होंगी कि लोग मुझे पहचानते हैं, उन्होंने मुझे सुना है, यूट्यूब पे उन्होंने सुना है, तो वैसे लोग जुड़े हुए हैं। तो मैंने उनको बस ये बताया है कि ये मेरी बुक आ रही है, तो इसके क्या क्या फायदे हैं, मैंने उनको ये बताया है। और उनको डेफिनेटली मुझे फीडबैक भी बहुत अच्छा लगा। जिन्होंने भी भेजे हैं फीडबैक बहुत अच्छे हैं, उनको बुक भी बहुत अच्छी लगी, मुझे भी उनका फीडबैक देख के और अच्छा लगा, जिस वजह से मैंने और भी बुक लिख दी है। तो ये लोगों का सपोर्ट है कि वो पहले से भी जुड़े हुए हैं। ये भी एक बात हो जाती है कि नहीं, मैम कुछ लेके आए हैं तो कुछ बेहतर ही होगा, क्योंकि उनको लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन आया है उनकी लाइफ में। जो भी मेरे से जुड़ते हैं, चाहे स्टूडेंट्स हों चाहे क्लाइंट्स हैं, लेकिन उनकी लाइफ में अगर चेंज आ रहा है तो मुझे भी तो अच्छा लगेगा। तो इस वजह से ही मैं बुक लिखती हूँ कि और चेंज आएगा। तो उनको पता है कि अगर मनीषा मैम ने कुछ किया है तो कुछ ना कुछ हमको अच्छा ही रहेगा। तो इस वजह से बस वो बुक मेरी लेते हैं, और जो लोग नहीं भी जानते हैं वो भी लेते हैं। जी। डेफिनेटली। और वो रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं, मैंने देखा हाँ, अमेजोन क्योंकि में मेरी काफी बुक अच्छे है, जो रिव्यूज। पढ़ेगा एक बार वो उसको पता चलेगा कि ये बुक कितनी उनके लिए हेल्पफुल है। फिर एक लेता है, वो आगे जाके दो को बोलता होगा, दो चार को बोलेंगे, इस तरह से चैन चल रहा है। तो बुक सेल हो रही है और आपकी भी सपोर्ट है इसमें, और क्या चाहिए। और मैम आप ये टैरोट का भी करते हैं, डेफिनेटली आप जितना काम करते हैं, मतलब इतनी बुक सेल करना, इतने वीडियोस और जो आप सिखाते हैं, और उसके साथ आपको अपनी फैमिली, अपने हाउस घर सब देखना है, राइट? सो आप अपना जी, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? लाइक इट इज नॉट इजी टू डू एवरीथिंग अलोन, आप कैसे करते हो और आपका कौन सपोर्ट करता है? डेफिनेटली ये सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए भी रहा है, स्टार्टिंग में भी रहा है, अब तक है ये चैलेंज। करना पड़ता है लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, क्योंकि बिना मेहनत के तो किसी को कुछ नहीं मिलता। जितने भी सक्सेसफुल हैं उन्होंने अपनी लाइफ में चैलेंजेस किए हैं, तो वो डेली चैलेंजेस मेरी लाइफ में भी आते हैं। लेकिन ये है कि मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट भी मिलता है, अगर मैं काम कर रही होती हूँ तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, जिस वजह से मैं बुक भी लिख लेती हूँ, क्योंकि बुक लिखने में भी मुझे कितने दिन लग जाते हैं, खरा उतरा जाए। हमने देखा है कि हम वुमेन्स को कई बार पीछे किया जाता है, डेफिनेटली हमारी फैमिली डायरेक्टली नहीं करते, बट जब हम कुछ एज अ एंटरप्रेन्योर या ऐसा फाउंडेशन टाइप में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लोग फील करते हैं कि ये लेडीज है, क्या ही सिखा पाएंगे। तो आपकी जर्नी में कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपकी सेल्फ उस पर डाउट किया और फिर उनको समझ आया हो कि इनसे बेहतर कोई नहीं सिखा सकता है? जी, इसके लिए मैं एक बार बताना चाहती हूँ कि जब मैंने टैरो कार्ड रीडिंग में जाना था, क्योंकि देखिए बीसीए के बाद एमबीए प्रोफेशन में आना, फिर मैंने जॉब भी की थी होंडा कंपनी में, पहले मैंने वर्क किया है, काफी एक्सपीरियंस था। लेकिन फिर अचानक से ये बोलना कि टैरो कार्ड रीडिंग करनी है, तो एक बार लगा सबको कि नहीं ये क्या है, ये मत करो, तुमने तो इतनी पढ़ाई की है, तुमको क्या जरूरत है। लेकिन मुझे स्पिरिचुअलिटी अपनी तरफ खींचती थी। तो यार ये समझे कि मेरी डेस्टिनी मुझे इस तरफ लेके आई, कि मैंने पहले तो बिना बताए ये सीख लिया और करना भी स्टार्ट कर दिया। जब लोगों को लगा, मेरी रीडिंग उन्होंने देखी, तो वो मुझे बोलने लगे, तब जाके अपने आप सबको पता चला। और जब पता चल गया सबको मैं अच्छा कर रही हूँ, तो मुझे फिर परेशानी नहीं आई, किसी ने रोका नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला कि नहीं अच्छा कर रहे हो सकता है मैं किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होती, कहीं जॉब कर रही होती, तब भी मुझे इतना प्यार सपोर्ट नहीं मिलता, मुझे लोग नहीं जान पाते जितना मैं इस प्रोफेशन में आके जानी गई हूँ। वो मेरी डेस्टिनी थी, मुझे ये ले आई। और जब डेस्टिनी है तो देखो फैमिली का भी सपोर्ट मिलता है, अगर हम अच्छा करते हैं तो सपोर्ट भी मिलता है कि नहीं अच्छा हो रहा है तो तुम करो, तुमको खुशी मिलती है तो तुम करो। तो इसलिए मैंने अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया। अब मुझे ये लगता है कि बस स्पिरिचुअलिटी है मेरे लिए सब कुछ, और बस लोगों को गाइड करना है।
कैसे भी करूं। दैट्स रियली ग्रेट, बिकॉज हमें सपने देखने हैं, फिर उसके रास्ते तो अपने आप मिलेंगे जब हम उस पे चलना स्टार्ट करेंगे। एंड यू आर रियल एग्जाम्पल ऑफ दैट। ठीक है, जो टैरो रीडिंग वाला है वो ऐसा मतलब हम कैसे यूज कर सकते हैं, लाइक सेल्फ कंट्रोल के लिए, या सिर्फ प्रेडिक्शन है, या हम अंधविश्वास, या क्या होता है, मतलब उसके बारे में थोड़ा बताइए टैरो रीडिंग, क्योंकि मैंने देखा है बट इतना समझ नहीं पाई हूँ। बिल्कुल, देखो ये जो लोग तो देखो पहले जज भी कर सकते हैं, हमको अंधविश्वासी बोल सकते हैं, लेकिन ये चीजें मैं ये नहीं कहूंगी कि आप आंखें बंद करके बस मैं जो बोल रही हूँ उसको फॉलो करो। आप इसको अपनाओ, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो पहले से कोई सोच किसी की होनी नहीं चाहिए जब तक आपने वो करके नहीं देखा। टैरो ये नहीं कि आपका फ्यूचर बदल देगा, टैरो आपको ये बताता है आगे क्या होने वाला है, जिससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी मिलती है, एक होप मिलती है, और आप पहले से रेडी हो जाते हो आने वाले जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, हमारी जो भी सिचुएशन है, उसको हम इजिली समझ पाते हैं। हमको पता होता है कि हाँ चैलेंज आने वाला है। टैरो बता देता है, डेफिनेटली फ्यूचर प्रेडिक्शन करता है टैरो, कई लोग बोलते हैं नहीं करता, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, हाँ फ्यूचर प्रेडिक्शन होता है। और टैरो से हम ये जान पाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अगर आपको ये पता चल रहा है कि आगे जो होने वाला है, चैलेंज भी आ सकता है, ऐसा थोड़ी है कि चैलेंज नहीं आ सकता लाइफ में, बट आप पहले से प्रिपेयर रहते हो उसके लिए। ओके, तो मतलब टैरो रीडिंग अगर हमें ऐसे ही सीखना हो तो मेरे हम आपकी गाइडेंस बुक्स आप, से डायरेक्टली सीख सकते हाँ हैं, या हमें आप कोर्स वगैरह लेना पड़ेगा? देखो, बुक से आप सीख सकते हैं, इसमें वो सब कुछ है। मेरे से जी। अगर सीखना है, उसका क्या है कि मैं लाइव में बैठी हूँ, अपने और ज्यादा एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर पाऊंगी। हो सकता है जब बुक लिखी तब भी कुछ ना कुछ रह गया है मेरा, तो ये होता है कि चलो मैम है सामने तो वो हमको और भी कुछ बताएंगे। वो क्या है, सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस है। हाँ डेफिनेटली आप पर्सनली भी सीख सकते हैं, अगर लगता है किसी को कि नहीं हम अफोर्ड नहीं करते हैं, इसलिए मैंने बुक लिख दी है कि ठीक है आप मेरे कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो मेरी बुक है, तो आप निराश नहीं होंगे। लाइफ में आगे बढ़ते रहना बहुत जरूरी है, खास करके वुमेन्स। मेरी जो स्टूडेंट्स है आपको पता है, वुमेन्स है, हाउस वाइफ है, बाहर निकल नहीं सकती, तो इसलिए मैंने उनके लिए बुक लिखी है। ठीक है आप मेरे पास नहीं आ सकते, आप टाइम नहीं दे सकते, मुझसे नहीं सीख सकते, मैं बुक दे रही हूँ, आप करो, लेकिन बैठो मत, कुछ ना कुछ लाइफ में करो। लोगों को देखो, हील करना, गाइड करना इजी नहीं है, और आप आने वाली चीजों के बारे में जान पाते हैं, उनकी लाइफ में आज क्या होने वाला है, हमको अगर पहले से पता होता है तो हम सतर्क रह सकते हैं, थोड़ा अपना बचाव भी किए कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ में कुछ इवेंट्स तो ऐसे होते हैं जो होकर ही रहता है, कुछ इवेंट्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे अपने हाथ में होते हैं, हम उनको तो मैनेज कर सकते हैं ना डे टू डे लाइफ में। तो इसलिए आप भी ये बुक पढ़ना चाहे तो डेफिनेटली पढ़ो, ये सबके लिए हेल्पफुल है। टैरो रीडर नहीं भी बनना, अपने लिए करो। अगर आप ईश्वर से जुड़ना चाहते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं है हमको सुनने वाला, तो कौन है, ईश्वर सुनते हाँ। हैं, पर ईश्वर के जवाब हम कभी समझ नहीं पाते कि वो हमको क्या बोल रहे हैं। तो फिर टैरो से आपको वो जवाब मिलते हैं, अगर आप इसकी पावर से जुड़ जाते हैं। आपको बस कनेक्शन बनाना है, डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आप जो बात किसी को नहीं कह सकते वो टैरो से करो, टैरो सब कुछ आपको बताएंगे। बिल्कुल, हम ऐसा कह सकते हैं कि टैरोट रीडिंग एक टाइप ऑफ मेडिटेशन है, उसकी तरह कुछ। हाँ आप कह सकते हैं, क्योंकि देखो मेडिटेशन से क्या होता है, हम अपने बारे में जानते हैं, अपने को कंट्रोल कर हाँ। पाते हैं, हमारे इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी मेंटल एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। टैरो से भी यही सब होता है, वो हमको जवाब देते हैं जिससे हमको क्लैरिटी होती है, मेंटल पीस मिलता है हमको। तो डेफिनेटली ये एक तरह से मेडिटेशन है। अगर ईश्वर से जुड़ना है तो आपको स्पिरिचुअलिटी में आना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी में जो आता है वो टैरो पे बिलीव करता है, एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करता है, क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको है कि मैं बस ईश्वर से जुड़ा रहूं। और ईश्वर ईश्वर के साथ जोड़े रखने के लिए टैरो एस्ट्रोलॉजी हमारे लिए काफी हेल्पफुल है। तो ओके, तो आपका काम तो मैं देखती हूँ, और मैम पता है आप जो भी कोर्स वगैरह जो भी सिखाते हैं, वो सीखने के बाद भी कई बार जो सीख रहे हैं उनको डाउट्स आते हैं, तो वो आपसे कैसे कनेक्ट करते हैं, लाइक आप पर्सनली सबको कैसे
अपडेट कर पाते हैं कि हाँ भाई इसका ये है। कई बार हमें क्वेश्चन होता है जो डायरेक्ट आप नेक्स्ट मीटिंग में लेते हैं या फिर उनको वन बाय वन कैसे वो करते हैं? ये देखो, मेरी जो वर्कशॉप होती है, या तो ग्रुप में सीखो या तो फिर आप 1 to 1 सीखो। सिखा मैं सब कुछ देती हूँ, उसके बाद उनको प्रैक्टिकल खुद भी कुछ करना पड़ता है। कभी डाउट होता है तो डेफिनेटली मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं। कई बार मैं प्रैक्टिस क्लासेस भी ले आती हूँ अगर ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। अगर किसी को कभी भी प्रॉब्लम आती है, अगर मुझे आज भी मैसेज कर दे, भले ही वो 5 साल पहले क्यों ना सीखा हो, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं क्योंकि मैं पढ़ाती इतना अच्छा हूँ, तो डाउट होते नहीं है किसी के। फिर भी अगर रहते हैं तो मैं अवेलेबल हूँ, हेल्प करती हूँ स्टूडेंट्स की, कि हाँ मैं बताती हूँ कि नहीं ये डाउट है, इस कार्ड को कैसे रीड करना है। वो बस उनको बता देती हूँ मेथड, तो वो इजीली कर लेते हैं। कभी किसी को डिफिकल्टीज आई नहीं, बहुत ही कम, मुझे याद नहीं है कि कभी किसी को जरूरत पड़ी भी हो। प्रैक्टिस क्लास जरूर मैं दे देती हूँ। बाकी स्टूडेंट्स को कभी कोई परेशानी नहीं आई कोर्स कंप्लीट होने के बाद। दैट्स ग्रेट। क्योंकि कई बार हमें एक सही मार्गदर्शक अगर मिल जाए तो सच में हमारे रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं। और आप जैसे सच्चे टीचर्स ही हमें वहां तक, वो मंजिल तक ले जाते हैं। तो मैम आपने अभी क्या सोचा है कि आगे बुक्स लिखनी है, और अगर लिख रहे हैं तो किस बारे में है, और क्या आगे का प्लान है इसके लिए? डेफिनेटली आगे मैं और बुक तो लिखना चाहूंगी, क्योंकि अभी 4 बुक लिखी है तो मुझे और ज्यादा, मतलब आपको कॉन्फिडेंस और आ गया है कि नहीं। क्योंकि मेरे पास नॉलेज तो है, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर बुक लिखना चाहती हूँ, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बुक लिखना चाहती हूँ मैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं। जो भी बुक होगी होगी वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर। बस मेरा मेन मोटिव यही है, गोल यही है कि लोगों को नॉलेज दूं। जो मेरे पास है वो मेरे तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, वो सबके पास होना चाहिए। जितना हम ज्ञान को बांटते हैं उतना बढ़ता भी है। तो बस बुक मेरे लिए सबसे बेस्ट टूल मुझे मिल गया है, कि मैं अगर ना भी रहूं तो मेरी बुक हमेशा रहेंगी लोगों को गाइड करने के लिए। तो इसलिए मेरे लिए बुक, अभी मैं ये रुकने वाली नहीं हूँ। आप ही से ही ये करवाना है, क्योंकि मुझे पता है आपका काम मुझे सबसे अच्छा लगा है। तो जितनी भी बुक है आपके ऊपर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। बिल्कुल मैम, और मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग आपकी किताब को ले रहे हैं और उससे भी ज्यादा समझ रहे हैं। क्योंकि मेन तो कोई किताब ले ले उसके बाद भी पढ़ना भी चाहिए, राइट? तो आपके हाँ लोग पढ़ बिल्कुल। भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो ये देख के हमें, मुझे बहुत खुशी होती है कि आपने एक ही साल में इतनी सारी बुक सेल कर दी। सो डेफिनेटली आई एम प्राउड ऑफ दैट। तो मैम अभी मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा एसडीएसएच पब्लिकेशन के साथ, और अगर आपको कुछ लगता है कि हम इम्प्रूव करें जिससे हमारी सर्विस और बेटर हो सके तो आप सजेशन भी दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं SGSS पब्लिकेशंस को तो ये कहूंगी कि सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका भी, आपकी टीम का भी। जो मेरे को सपोर्ट है, तो मैंने वो सपोर्ट कभी देखा नहीं कि जितना आप सपोर्ट देते हैं। मुझे क्या होता है, एनर्जी कनेक्ट होती है, और आपकी जो एनर्जी कनेक्ट हो गई है, तो इसी वजह से ये इजीली मेरे लिए हो भी पाया है कि मैंने जल्द से जल्द इतनी बुक लिख दी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने आपका काम देख लिया। मुझे सुनील सर ने बताया था, उन्होंने पहले आपसे बुक पब्लिश करवाई हुई है काफी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप दिव्या जी से बात करो, तो मैंने आपसे बात की। तो मुझे सब कुछ परफेक्ट लगा आपका सब कुछ। सबसे बढ़िया बात है कि आपने एक एक चीज मुझसे पूछ के की, चाहे वो बुक का कवर क्या क्या क्यों ना हो, उसकी चॉइस, कलर, सब कुछ आपने मेरे पसंद के हिसाब से किया, और बिल्कुल टाइम पे किया। पंचुअलिटी आपकी खास है, और ट्रांसपेरेंसी बहुत है। मुझे कुछ पूछना नहीं पड़ता, आप खुद रॉयल्टी भेजते हो। मैं भी कहती हूँ कि कोई बात नहीं, लेट भी होता है तो चलेगा, क्योंकि मेरे को ये नहीं था कि मैं बुक से या तो रॉयल्टी मिले या मुझे कुछ मिले। मुझे है कि बुक बस सेल होनी चाहिए कैसे भी हो। लेकिन आपने उस पे भी वो चीज दिखाई हो, कहते हैं ना सोने पे सुहागा, बस वो चीज है। आप खुद नहीं जानते, आप बहुत अच्छे हैं। दूसरे पब्लिशर्स को भी मैं बोलूंगी कि आपसे कुछ सीखना चाहिए उनको भी। डिसिप्लिन क्या होता है, टाइम पे बुक देनी है, और ऑथर्स को रिस्पेक्ट भी देना है, लाइटली नहीं लेना है। उनकी पसंद को भी आप देखते हो, मेरी पसंद को देखा है। और आपकी जो बुक है तो इतने कम रेट में भी आप करते हो, और ऊपर से जो पेपर की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है।
मैंने और बुक देखी है, आपकी बुक मेरे पास आई है तो बहुत अच्छी है। इसीलिए मुझे यही चीज बस अच्छी लगी आपकी कि आपने सब कुछ, प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर है, ट्रांसपेरेंसी आपके अंदर है। तो और ऑथर को क्या चाहिए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मेरी इसी वजह से और भी बुक पब्लिश होंगी, वो आप ही से ही होंगी। और मैं सबको बोलना चाहूंगी कि अगर आप एक पब्लिश करवाना चाहते हैं बुक, तो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट किया जाए। आप उनकी होप तोड़ोगे नहीं, बल्कि अच्छा डिसीजन रहेगा जो भी आपके पास बुक अपनी पब्लिश करवाते हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और आप ऐसा नहीं है कि मनी माइंडेड नहीं हो, पहली बात मैंने ये भी चीज देखी है। आप पैसे के लिए नहीं कर रहे हो कुछ जी मैम, भी। आपका सुन के बहुत अच्छा लगा। मेरा भी यही मानना है कि अगर हम ईमानदारी से कोई भी काम करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। और ट्राई करते अभी भी मुझे लगता है कुछ कुछ कमियां हैं जो हम धीरे धीरे सही करेंगे। और मुझे ये भी बताना है, वैसे मैं कभी नहीं बताती हूँ, कि मेरा आपके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। लाइक डे वन टू आपने कभी नहीं पूछा कितनी बुक सेल हुई है, क्या हुआ है। कभी भी आपने पब्लिश होने के बाद कभी भी डेफिनेटली कोई ऑर्डर का अगर किसी को नहीं मिला तो उस बारे में पूछा होगा, उनकी केयर करने के लिए। बट आपने कभी नहीं पूछा ये नहीं हुआ, ये ऐसा। यू ट्रस्ट अस। वो सबसे बड़ी बात है कि आप अब कोई भी बिजनेस से सर्विस ले रहे, उन पर ट्रस्ट होना चाहिए और आप वो ट्रस्ट दिखा रहे। तो मेरे लिए वो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। बहुत कम ऑथर होते हैं जो आपकी तरह होते हैं, और ऐसे कस्टमर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आई एम थैंक यू टू यू ऑल्सो। नहीं, आप काफी हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है, और ये चीज मैं देखती हूँ आप में। तो मुझे पता है आप लाइफ में आगे बहुत आगे जाएंगी, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। चैलेंजेस आपकी लाइफ में भी आते हैं, मुझे पता है। लेकिन आप डरते नहीं हो, फाइटर स्पिरिट हो आप। जी मैम, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और हाँ, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आप अपने ऑडियंस को कुछ बताना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं जो इस इंटरव्यू के थ्रू वो सीख पाए। मैं बस ये कहूंगी, जितने भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं वो पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि इस जर्नी के लिए सबसे बड़ा जो आपको जरूरत पड़ेगी वो आपके अंदर धैर्य। धैर्य रखेंगे, लाइफ में कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। कभी भी ये ना सोचें कि कोई आएगा आपकी लाइफ बदलेगा। आपकी लाइफ बदलने वाले आप खुद हैं। दूसरे रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना खुद आपको ही पड़ेगा। जी जी। मैम। ओके, सो आपने अपने रीडर को सही बताया कि कोई आपके लिए नहीं आएगा, आपको ही अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा और खुद का एम्पायर खुद ही बिल्ड करना पड़ेगा। नो वन विल डू फॉर यू। और आपकी डेफिनेटली ये चारों बुक से मैंने भी काफी सीखा है कि जिस तरह से आपका जो सिलेक्शन है बेस्ड ऑन कवर एडिटिंग, एकदम आप हमें परफेक्ट बोलते, बट आप खुद ही इतने परफेक्ट है कि सारे कवर्स इतने ऑन पॉइंट, एकदम परफेक्ट। ऐसा नहीं कि बाहर कुछ है अंदर कुछ है, जो बाहर है वही अंदर है। और वही बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा। इवन आई लाइक ऑल फोर कवर्स। सो डेफिनेटली थैंक you ma'am for giving your time and giving this interview. I'm so grateful. थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू डियर। Thank you. Spread goodness, spread happiness. Thank you ma'am. Bye.